हाँ जी, सभी को जय श्री श्याम। एक बार बता दो कि वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है या नहीं, फिर बढ़ते हैं अपन आगे, है ना। बता दो। और सेशन सभी तक शेयर कर दो। सभी स्टूडेंट तक पूछ जाना चाहिए भैया, है ना। आ गए सभी। हाँ जी। आपके मैसेज देख लेता हूँ। पीओआई क्यू स्पेशल यूनिट का भी करवाइए सर, है ना। देखते हैं चलो इसके बारे में भी। देखो आज की जो अपना चर्चा होएगी, वो चर्चा करेंगे अपन अभी। आज एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, स्क्रीनशॉट बोल दो, एक नोटिस बोल दो, उसको वायरल कर रखा है। उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे अपन कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने कुछ पोस्ट हैं जो बढ़ाई गई हैं, तो उनको लेकर चर्चा करेंगे कि पोस्ट बढ़ेंगी तो कितनी बढ़ रही हैं, एग्ज़ाम आगे जाएगी या नहीं जाएगी, उसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। पीछे के कुछ एनालिसिस भी है जो अपन देखेंगे, और इसको लेकर आगे की क्या रणनीति अपना रखी है वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दो। देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अभी देखो ये नोटिस आपका, जिसमें क्या लिख रखा है, वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषयों की एक भर्ती आई थी अपने पास, है ना। एक वैकेंसी आई हुई थी, जिसके अंदर 6,500 पोस्टों के ऊपर पहले से आ चुकी थी, जो जुलाई 2025 के अंदर नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसका। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था, 2129 पदों की जो 2024 की वैकेंसी थी, वो प्रक्रियाधीन थी, यानी उसका पेपर सितंबर में होना था, उससे पहले जुलाई में वैकेंसी आ चुकी थी अपने पास। ठीक है। अब ये वैकेंसी आई थी 6,500 पदों के लिए। ये जुलाई 2025 के अंदर इसका नोटिफिकेशन आया था, जो आपको सभी को पता है, जिसका फॉर्म वगैरह भर लिए। इसकी 2 महीने बाद यानी जुलाई 2026 में पेपर है। वो पेपर क्या है, 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक इसकी एग्जाम प्रस्तावित है, ये ध्यान रखना। अब इसको लेकर उन्होंने पहले से क्लियर कर दिया है कि पेपर तो उसी डेट पे होगा। पेपर यानी एग्जाम आगे नहीं बढ़ने वाला है। उसको लेकर दिमाग से आज वो शक है जो है आपका, वो निकाल दो कि एग्जाम आगे बढ़ेगी। एग्जाम आगे बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि इन्होंने पहले से एग्जाम प्रस्तावित कर रखा है, इसी टाइम पे होगी। और इन्होंने एक रूल और लेके आए थे कुछ दिन पहले कि अगर जो पोस्ट है 100% इंक्रीज होगी, तो फिर उसको जाकर आपके पास क्या होगा, फॉर्म रीओपन होते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी हैं कि भाई फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। फॉर्म रीओपन होने का तो देखो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये रूल जरूर है कि हाँ 100% पोस्ट बढ़ती हैं तो उस कंडीशन में फॉर्म रीओपन होते हैं, और एग्जाम पोस्टपोन्ड होने के थोड़े चांस बढ़ जाते हैं, है ना। अभी तो इसको लेकर इस टाइप की कोई भी न्यूज़ नहीं है कि एग्जाम आगे बढ़ेगी। अभी कोई भी इस बात के भ्रम में मत रहना कि एग्जाम आगे बढ़ेगी। एग्जाम 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में होने वाली है, 100% होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि 100% का रूल है, उससे पहले फॉर्म रीओपन नहीं होने वाले। हो सकता है कि किसी कारणवश कर दें तो वो बात अलग है। इन्होंने क्या बोला है, वरिष्ठ अध्यापक के 4,037 पदों में अभिवृद्धि के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी पालना में संशोधित अभ्यर्थना भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। और ये ध्यान रखना, इसको लेकर आपके पास संशोधित विज्ञप्ति जरूर आएगी। भाई अब ये तो नहीं बोल सकते ना इसके अंदर कि ये 4,037 जो पोस्ट है टोटल मिला के 10,537 पोस्ट हो रही हैं। ठीक है, इनका वर्गीकरण आएगा। वो हो सकता है कि एग्जाम से पहले आ जाए या फिर एग्जाम के बाद आ जाए, लेकिन इसका वर्गीकरण जरूर आएगा, है ना। हाँ जी भाई, बताइए। कमेंट कर दीजिए सभी की सभी जो लाइव है। नमस्कार नमस्कार दशरथ, है ना। तो इसको लेकर थोड़ा सा आप अवेयर रहो। अपनी तैयारी जैसे चल रही है वैसे चलने दो, उसको बीच में ब्रेक मत करना। ये मत सोचना कि 4,037 पोस्ट बढ़ रही हैं तो फॉर्म रीओपन होंगे फिर एग्जाम आगे चली जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ये 100% मैं बता रहा हूँ, एग्जाम इसी टाइम पे होगी, यानी जुलाई 2026 में ही होगी। जो टाइम पीरियड दे रखा उसी के ऊपर होगी। रूल ये है कि 100% पोस्ट इंक्रीज होने के ऊपर वो करते हैं पोस्ट एग्जाम पोस्टपोन्ड और फिर फॉर्म रीओपन होते हैं। हाँ अभी के लिए इन्होंने ये दे दिया कि संशोधित अभ्यर्थना भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अभी अभ्यर्थना भेजेंगे, उसके बाद वो सोचेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें पोस्ट तो बढ़ रहे हैं, ये तो आप दिमाग से निकाल दो। पोस्ट नहीं बढ़ रही है, पोस्ट बिल्कुल बढ़ रही है। 10,537 पोस्ट हो चुकी हैं आपकी, ये इसी वैकेंसी में बढ़ रही है। एग्जाम उसी ऑन टाइम पे हो रही है ना। तो उसको लेकर आप थोड़ा सा अवेयर रहें। अब थोड़ी अपनी तैयारी को थोड़ा सा और फास्ट कर दें। ठीक है, इसको लेकर देखो अभी अपन थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम उसी टाइम पे होगी, ये आप अच्छे से नोट कर लो। देखो एक अभी अपन क्या किया कि
अपन ने आरपीएससी सेकंड ग्रेड से रिलेटेड एक अपडेट दिया था अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, कि एक गणित विजय श्रृंखला मैथ्स फैक्ट्री सीरीज अपन चला रहे हैं, जिसके अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, उसके ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक्स हैं अपने पास, प्रॉपर तरीके से उसके शॉर्ट नोट्स टाइप से एक बुकलेट अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, उसकी 1-2 जो पीडीएफ है वो मैंने डलवा दी थी आज। अभी रियल एनालिसिस की पीडीएफ है जो प्रॉपर तरीके से रेडी है, उसकी पीडीएफ मेरे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह शेयर कर दी है। उसका कंटेंट देखना, ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उस पीडीएफ को आप एग्जाम से पहले है ना विद इन 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो उसका थोड़ा सा कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस टाइप से उसके अंदर कंटेंट तैयार किया गया प्रॉपर तरीके से, एकदम इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। शॉर्ट टाइप के अंदर, जैसे सीक्वेंस के लिए कंटेंट बात करें तो इसकी सीक्वेंस की डेफिनेशन आ गई, किस प्रकार से कौन सा सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है नहीं होता, शॉर्ट फॉर्म के अंदर सारे के सारे रिजल्ट विद एग्जाम्पल वहां पर समझाए गए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, पूरी पूरी रियल एनालिसिस आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो है वो कंप्लीटली 15 से 20 पेज के अंदर सिमट के रह गई है ना। ये आप अच्छे से देख सकते हो। ये कन्वर्जेंस के टेस्ट है जो आपको एक ही पेज के अंदर प्रॉपर तरीके से डिफाइन किए हुए शॉर्ट ट्रिक बेस मिल जाएंगे सभी के सभी। अब ध्यान ये देना है कि अब आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, उसको लेकर अच्छे अच्छे आप कमेंट करोगे, ठीक है, तो फिर उसको लेकर अपन सोचेंगे कि आगे के टॉपिक्स को लेकर अपन डिस्कस करेंगे उसके बारे में, है ना। तो फिर आगे के टॉपिक इसको प्रोसेस करेंगे कि हाँ, अगर ऐसे इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स, इस प्रकार के नोट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो फिर आगे के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे अपन। ठीक है, अब छोटी सी अपडेट ये दे दूं कि इसको लेकर यदि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के कोई भी स्टूडेंट मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो वो विशेषकर ध्यान दे लें कि अपनी एक ऑनलाइन स्पेशल ग्रेजुएशन लेवल की टेस्ट सीरीज अपन ने चला रखी है। ठीक है, उस टेस्ट सीरीज के मैक्सिमम टेस्ट हो चुके हैं, कुछ टेस्ट फुल लेंथ बाकी हैं, जिनका वीडियो सॉल्यूशन, डिस्कस सब कुछ अच्छे से प्रॉपर तरीके से पैटर्न वाइज करवा रखा है। तो उसको जाकर आप अगर ज्वाइन करना चाहो तो अभी के लिए आपको लिए ये ऑफर प्राइस रहेगी जो कल से अपडेट हो जाएगी। आप वहाँ जाकर उसको स्पेशली बाय कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम का अभी कम टाइम है, अपनी तैयारी को अच्छे से एनालिसिस करो। अब क्या होता है कि 80+ क्वेश्चन ग्रेजुएशन से आने लगे, ठीक है, तो इसको लेकर थोड़े से आप अवेयर हो जाओ। कॉलेज लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे तो 80+ क्वेश्चन कम नहीं होते, है ना। ठीक है, और इसी के साथ हम बता दूं कि अपन ने एक पीवाईक्यू बैच भी लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर ग्रेजुएशन के सभी टॉपिक्स के पीवाईक्यूज जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, आरपीएससी में हो चाहे अदर एग्जाम में आए हुए हों, उनको लेकर अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो वहाँ जाकर आप उसको भी बाय कर सकते हो। उसकी अभी के लिए उसके ऊपर प्राइस है 599, जिसके साथ आपको 9 पीवाईक्यू सीट्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, 9 पीवाईक्यू सीट अवेलेबल है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी प्रिंटेड फॉर्म में, ये ध्यान रखना। तो अभी के लिए अगर देखा जाए तो इन सीट्स की प्राइस है 250-300 रुपये, तो आपको ये ज़्यादा हेवी कॉस्टली नहीं पड़ने वाला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में करवा रखे हैं, जिसकी पीडीएफ आप देखना चाहो क्लास की पीडीएफ तो ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह आपको उनकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। तो जो जो इच्छुक है वो जाके उसको बाय कर सकते हैं। जो सीरियस हैं सेकंड ग्रेड को लेकर वो आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, पीवाईक्यू बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि किसी का किसी भी प्रकार से कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो, बता दो मेरे को, मैं आप लोगों के कमेंट अच्छे से देख रहा हूँ, है ना। क्योंकि अब तैयारी के अंदर टाइम कम है, तो थोड़ा सा अब ये भी ध्यान रखो, अगर 4000 पोस्ट बढ़ी है ना, ये आपके पास कितनी पोस्ट बढ़ी है टोटल? 4037 पोस्ट। ठीक है, ये कम नहीं होती भाई, ये पोस्ट कम नहीं होती, 4037 पोस्ट बढ़ रही है। इसका मतलब यदि मैथ का रेशियो निकाला जाए ना तो टोटल 7 या 8 टॉपिक होते हैं सेकंड ग्रेड को लेकर, है ना। तो सेकंड ग्रेड में तो 7-8 टॉपिक को यदि डिवाइड करोगे तो नॉर्मली 500 पोस्ट तो बढ़ने वाली है मैथ में। ठीक है, मैथ में यदि 500 बढ़ी तो ये 1700 से 18 पोस्ट पहुंच जाएंगी भाई, ये ध्यान रखना। अगर मैथ की बात करूं तो 1500+ पोस्ट होने वाली है, इसका संशोधित विज्ञप्ति आ जाएगी। हो सकता है कि पेपर से पहले आ जाए, पेपर के बाद भी आ सकती है, लेकिन फॉर्म रीओपन होने के चांस है भी और नहीं भी। एग्जाम आगे नहीं जाएगी, ये 100% है, 100% है कि एग्जाम आगे नहीं जाएगी। इसी टाइम के ऊपर इन्होंने पहले से इसमें भी मेंशन कर दिया है कि 12 से लेकर 18 जुलाई के बीच में एग्जाम प्रस्तावित है, तो उसी टाइम पे होगी, उसको लेकर कंफ्यूज मत होना। हाँ भाई, दिगंबर सिंह बोल रहे हैं आप पीवाईक्यू बैच को थोड़ा फास्टली करो। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर तरीके से। अभी कुछ इशू चल रहे हैं, उस चक्कर में क्लासें 1-2 दिन की ब्रेक हो चुकी है ना।
बाकी यूट्यूब पे आपकी प्रॉपर तरीके से मैराथन चल रही है, कुछ टॉपिक अपन यूट्यूब पे कर लेंगे, बाकी सारे के सारे अपने एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। बाकी यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी तरीके की क्लास लेके आ रहा हूँ, तो उसको आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसको लेके थोड़ा अवेयर हो जाओ और क्लास प्रॉपर तरीके से आप अपनी जो स्टडी है उसको करते रहो, उसमें किसी भी प्रकार का विघन मत डालो, दिमाग में ये सोच मत फैलाओ कि पोस्ट 4000 बढ़ गई तो फॉर्म रीओपन हो जाएंगे, एग्जाम आगे जाएगी, इसको लेकर आप भ्रमित मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से जारी रखो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, सभी को जय श्री राम, नमस्कार।